हाँ तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बेटा आज जो अपना लेक्चर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और ये जो लेक्चर है ना, ये है न्यूमेरिकल, मतलब जो गुणसूत्र की संख्या, गुणित अवस्था। बच्चे है ना इतने कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके, सर द्विगुणित कौन सा होगा, कौन सा अगुणित होगा, कौन सा त्रिगुणित होगा, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कुछ नहीं याद करना, मैं आपको केवल सिंपल सा एक फंडामेंटल बताऊंगा कि आपको केवल एक कंसेप्ट याद करना और सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आपने चिंता ही नहीं करनी, याद करना ही नहीं हर किसी, केवल 8 चीजें बताऊंगा। अगुणित कौन से वो 8 याद कर लेना, बाकी सब का आंसर एक ही होगा। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि किसी एंजियोस्पर्म में उसके बीजांड का कोशिका में 24 गुणसूत्र है। अब 24 गुणसूत्र का मतलब क्या है, अगर इसका मतलब 2n की इक्वल्स टू बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब 2n देन अगर यहाँ पे बोलते 24 अगुणित गुणसूत्र की संख्या है, तब तो अगुणित गुणसूत्र यहाँ पे अपन n इक्वल्स टू 24 लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ केवल 24 गुणसूत्र, इसका मतलब 2n इक्वल्स टू कितना है, 24 है। तो इसके भ्रूण, अब किस किस की संख्या पूछी है, तो इसमें परागकण की संख्या पूछ ली, गुणसूत्र की संख्या, भ्रूण पोष की संख्या पूछ ली, जिसे अपन 3n बोलते हैं। एंडोसोम जो बनता है वो बताया आपको, ये परागकण होता है, इसमें n बनता है। आपको गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु जो बताया था, तथा भ्रूण में, तथा भ्रूण कैसे बनेगा, संलयन के बाद जो बनेगा भ्रूण, जो बना जो उसका सिनगेमी से जो भ्रूण बनेगा, उसके अंदर आपकी संख्या पूछ रही। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप एक एक को याद नहीं करना। मैं एक सिंपल सा आपको फंडामेंटल बताऊंगा, उसमें आप बस ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करें, तो परागकण के अंदर n होता है, भ्रूण पोष में 3n होता है, भ्रूण में कितना होता है 2n, क्योंकि सिनगेमी होती है तो नर और मादा का युग्मक मिलता है, तो n प्लस n कितना 2n। तो अगर 2n का n का मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी इसके अंदर 12। तो आंसर अगर देखें n 3n और 2n वाला आंसर था, n का मतलब 12, 3n का मतलब 12, 24 और 36, और 2n का मतलब 24। तो आपको आंसर देखना 12, 36, 24, 12, 36, 24 आंसर कौन सा है, ये रहा बी, ये आंसर है। लेकिन ये आंसर तो मैंने डायरेक्ट निकाले, मेरे तो फंडामेंटल क्लियर थे। अब ये मैंने कैसे किया, तो आप भी इस तरह से कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, पॉज करो। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका सबसे फंडामेंटल, जिस चीज के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना बस। अब मैं क्या बताना चाहूँ, बस इतना, ये आपको याद करना है, इसको सबको कुछ भी याद नहीं करना। मतलब अगुणित संख्या, आपको केवल 9 चीजें याद रखनी है जिसकी अगुणित संख्या होती है, इसके सिवा ध्यान रखना। ये आपको याद है, n प्लस n अवस्था आपको पता है किसमें होती है, ध्रुवीय केंद्रक में, जिसे अपन द्वितीय केंद्रक भी बोलते हैं। n प्लस n जिसमें बोलते हैं जो भ्रूण कोश के बीच के अंदर होता है। 3n आपको पता है भ्रूण कोश, जो एंडोसोम होता है वो कैसा होता है 3n। और आपसे 2n जो बचा, ये तो आपको याद करना ही नहीं है, इसके अंदर आपको सोचना ही नहीं है, ये तो आप भूल ही जाओ, इसके अंदर कुछ आपको याद करना है, ये आपको याद रहता है। ये अब 9 अगुणित, ध्यान रखना, पूरे पादप के अंदर केवल 9 ही ऐसी चीजें होती है जो कैसी होती है, अगुणित। उसमें से 4 तो होती है, ध्यान रखना, किसमें, नर में, और 5 किसमें होती है, मादा में। अगर आपको डायग्राम, तो गुरु बीजाणु आपको पता है परागकण होते हैं, जो होता है गुरु बीजाणु, आपको सॉरी लघु बीजाणु या नर युग्मक, जो आपको पता है 2 नर युग्मक बने थे जो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं। काई केंद्रक जो पराग नलिका के आगे की ओर होता है, और जो जनन केंद्रक जो इसका नर युग्मक का निर्माण करता है। ये 4 चीजें, नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 चीजें क्या होती है, नर की कैसी होती है, अगुणित। मादा के अंदर 5 चीजें होती है, वो कैसी होती है, अगुणित। ये डायग्राम तो आपको अच्छे से याद है ही, ये 1, 2, 3, ये 3 और ये वाली 2। तो आप देखो, ये वाली 3 प्रतिमुखी कोशिका, ये वाली अंड कोशिका, और ये वाली 2 कौन सी, साय कोशिका, और ये पूरा का पूरा क्या बेटा, भ्रूण कोश। अगर ये आपको दे तो ध्यान रखना, ये भ्रूण कोश, गुरु बीजाणु, ये सारा का सारा ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्रियात्मक आपको पता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु आपको दे दे, ये सारा का सारा ध्यान रखना, ये कैसा होता है, अगुणित। तो आपको क्या रखना, केवल ये 9 चीजें कैसी होती है, अगुणित होती है। 3n कौन होता है, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म होता है, और n प्लस n कौन सा, ध्रुवीय केंद्रक। अब बेटा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आप आगे डिस्कशन करता हूँ। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन के बारे में आपको बात करता हूँ। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, सुनिएगा बेटा, 3 शब्द को बात कर रहा हूँ। एक होता है भ्रूण कोश, एक होता है भ्रूण पोष, और एक होता है केवल और केवल भ्रूण। जो भ्रूण कोश होगा वो कैसा होगा, अगुणित, मतलब n। भ्रूण पोष होगा वो कैसा होगा, 3n। और केवल भ्रूण दे तो ध्यान रखना वो क्या होगा, 2n।
अब ये n 2n n ये एग्जामिनर ऐसे तो पूछेगा नहीं, आपको एग्जामिनर देगा गुणसूत्र की संख्या और उससे आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। अब ये ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके आगे आपको करवाता हूँ क्वेश्चन कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप यहाँ अपनी कॉपी में लिख लो और फिर इसको नोट रखे, फिर अपन आगे इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। अनंत क्वेश्चन अपन करें, कहीं से कुछ भी पूछ ले अपन बात करेंगे कैसे करेंगे, देखिएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे आपको पादप दे दिया, कोई भी पादप, जैसे चलो सबसे सिंपल आपको पादप याद है, मटर दे दिया। मटर की अब देखो क्वेश्चन क्या देता है, मटर में ये बोलते हैं कि मटर की गुणसूत्र से कोई पादप की गुणसूत्र संख्या, या बोलते हैं आपको किसी गण की आपको अर्धसूत्री जैसे n की वैल्यू दे दे या 2n की, तो ये आपको खासकर देख के चलना है भैया, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको दे दिया कि सब पादप है, उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अब इसमें सवाल पूछ ले, चलो बताओ सवाल नंबर 1 में पूछता हूं। चलो अब मैं आपको लिख रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे इसे पूछ ले जड़ में गुणसूत्र की संख्या पूछे, चलो बताओ इसके अंदर आपसे पूछ ले निभाग, चले जा के अंदर आपसे पूछ ले गुणसूत्र संख्या। आपसे पूछ ले, चलो बताओ भ्रूण के अंदर, आपसे पूछ ले भ्रूण कोश के अंदर, आपसे पूछ ले भ्रूण पोष के अंदर, आपसे पूछ ले, ये 3 हो गए। अब आपसे पूछ ले चलो अध्यावरण के अंदर, आप तो सोचो सर ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, अध्यावरण के अंदर पूछ ले। आपसे पूछ ले जो बताओ पत्ती के अंदर, लो आपसे पूछ ले कलिका के अंदर गुणसूत्र संख्या। आपसे ये नहीं पूछे तो पूछ ले बताओ परागकण के अंदर गुणसूत्र संख्या। आपसे ये नहीं पूछे तो बताओ अंड कोशिका के अंदर गुणसूत्र संख्या। आपसे ये नहीं पूछे तो बोलेगा बताओ सहायक कोशिका में। देखो अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, मैं जितना चाहूं पूछ सकता हूं, कोई मतलब लिमिट नहीं है इस वाले टॉपिक क्वेश्चन की। तो घबराने का नहीं है, अपने को 9 याद रखना है कि किसके अंदर अगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। तो अब पहली बात एग्जामिनर ने क्या दिया है, अगर बोल दे कि पादप मटर की अगुणित गुणसूत्र संख्या 7 दी हुई है, तो यहां देखना अगुणित मतलब यहां n = 7 है। गुणसूत्र संख्या दे दी तो n = 2n = 14 होगा, और यहां है क्या n = 7। अब सुनो बेटा, अब क्या है जड़, पहले अपन इसका 2n और n सीधा लिख लेते हैं। क्या पूछा, जड़, अच्छा कुछ भी, अच्छा ये तो हमने आज नहीं रटा, तो 2n, ये भी कितना होगा 2n। ये अब देखो भ्रूण पूछा, मैंने भ्रूण बताया था, ये कितना होता है 2n। भ्रूण कोश, भ्रूण कितना 2n। भ्रूण कोश ये n होता है। भ्रूण पोष ये कितना होता है 3n। अध्यावरण अच्छा नहीं दिया, जो कुछ मैंने जो बच गया वो मैंने 2n बताया था। पत्ती ये भी बचे हुए में से 2n, कलिका 2n, मतलब जो बच गया उसमें n। परागकण याद हो मैंने उसमें अगुणित में लिखाया था तो n, अंड कोशिका n, सहायक कोशिका n। अब सुनो, अब यहां आपको संख्या बतानी है। कैसे, गुणसूत्र संख्या कितनी दी, 14 दे दी, तो आंसर मटर का पूछे तो 14, चले जा 14, भ्रूण 14, 2n ऑब्वियसली बात है, 2n कितना 14। भ्रूण कोश आधा कर दो, n की वैल्यू 2n / 14 का आधा कितना 7। भ्रूण पोष की पूछे 3n, मतलब 3 × n, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके 7 इंटू कितना करना 3, तो 3n कितना हो जाएगा 21, आंसर कितना आ जाएगा 21। अध्यावरण का पूछे 2n 7 सॉरी 2n है तो 14। परागकण का पूछे तो ये n की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो आंसर क्या जाएगा 7 और 7। अगर पूछे कोई पादप है, चलो क्वेश्चन और बोलता हूं, कोई पादप है, चलो उसकी गुणसूत्र संख्या बोलते हैं, ध्यान रखना गुणसूत्र संख्या बोली, गुणसूत्र संख्या बोल दी, चलो बट 24 बता दी। अब 24 है तो आप बताओ जड़ के अंदर तो 2n 24, चले जा में 24, भ्रूण के अंदर भी कितना होगा 24, भ्रूण कोश का होता है n, 24 का आता है कितना 12, तो आंसर क्या चला जाएगा 12। भ्रूण पोष 3n, मतलब n की वैल्यू कितनी 12, 3 × 12 मतलब 12 × 3 कितना 36 आंसर। या अध्यावरण का 2n का मतलब 24, यहाँ 12 और 12। कोई पादप है, चलो उसका आपको दे दिया गुणसूत्र संख्या मान लो 20 दे दी, मक्का दे दिया 20। अब बताओ भ्रूण पोष के अंदर, तो आपको पता है n की वैल्यू 10, 3 × 10 30। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या करना है, आधा करना है × 3, लेकिन ध्यान रखना दिया हुआ क्या है। अगर ध्यान रखना अगुणित गुणसूत्र से, अगर लैंग्वेज में दे दिया अगुणित, अगर क्वेश्चन दे दिया कि साहब कोई पादप है उसमें अगुणित गुणसूत्र की संख्या आपके 20 दे दी, अगुणित, तो मतलब क्या बताइए n की वैल्यू 20 है। और अब अगर जड़ की गुणसूत्र पूछे तो 20
प्लस 20 मतलब 2 इंटू 20, तो गुण से आंसर कितना जाएगा 40। और 3n का आंसर कितना जाएगा 20 इंटू 3 कितना आंसर जाएगा 60। समझ आया? ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना है।